सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 हिंदी की क्लास में आज हम जो जानेंगे वो है लेखक यशपाल। यशपाल का जीवन परिचय जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो उसको हम समझने का प्रयास है वो इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। देखिए कि यशपाल का जो जन्म है वो 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ये पंजाब में जन्मे थे। इनके पूर्वज कांगड़ा जिले के निवासी थे सॉरी। और इनके पिता हीरालाल को विरासत के रूप में 400 गज और एक कच्चे मकान के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो है इनके पिता को विरासत यानी माता पिता के द्वारा या पूर्वजों की जो संपत्ति हाथ आती है वो इनको कुछ नहीं मिली, बल्कि एक साधारण सा छोटा सा कच्चा मकान और इसके अलावा कुछ भी नहीं था उनके पास। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा है वो लाहौर में हुई, और लाहौर जो कि वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का जाना माना शहर है लाहौर। उस समय जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे, भारत विभाजन नहीं हुआ था और अंग्रेजी शासन यहाँ पर विद्यमान था, उस दौरान ये जो है पंजाब में जन्मे थे और इनकी शिक्षा है वो लाहौर में हुई थी। तो लाहौर उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये जो है पाकिस्तान का जाना माना शहर है। इनकी माँ का नाम था प्रेमा देवी, और प्रेमा देवी ने इन्हें आर्य समाज का तेजस्वी प्रचारक बनाने की दृष्टि से शिक्षार्थ हेतु गुरुकुल कांगड़ी भेज दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं, या वर्तमान में जो है उत्तरांचल के अंदर मौजूद है। गुरुकुल के वातावरण में बालक यशपाल के मन में विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना है उभर गई। विदेशी शासन से तात्पर्य है यहाँ पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था विद्यमान थी और अंग्रेजी शासन के प्रति लोगों में बहुत अधिक असंतोष था। इसके कारण इनके मन में भी उस विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना भर गई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह और इनके साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, और 26 दिसंबर 1976 में इनका निधन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम यशपाल की गतिविधियों को देखें तो यशपाल जी ने जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, यानी देश हित जो गतिविधियाँ उस समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध या विदेशी शासन के विरुद्ध चल रही थी, और ऐसे में उनको मिल गए भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी युवा, और इनके साथ मिलकर इन्होंने भी ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिल्कुल भाग लिया, और फिर इनका निधन हुआ है 1976 के अंदर। अगर यशपाल जी की प्रमुख कृतियाँ यानी रचनाएं अगर हम देखें, कृतियाँ से तात्पर्य होता है रचना, यानी जो उन्होंने लेखन कार्य में विभिन्न रचनाएं की थी, उन रचनाओं के नाम देखें तो पहली रचना आ रही है देशद्रोही, फिर है पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, सभी ये सारे उपन्यास हैं। इसके अलावा ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी के सभी इनकी कहानी संग्रह है। और सिंहावलोकन ये इनकी आत्मकथा है। मेरी तेरी और उसकी बात पर इनको साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कार भी मिला गया। तो ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जिनके ऊपर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी की कहानियों में सर्वदा कथारस मिलता है, यानी जब अगर हम कथारस से तात्पर्य कि यशपाल जी की कहानी अगर हम पढ़ें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, या कह सकते हैं मन करता है कि हम उसे बार बार पढ़ें। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखा व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। वर्ग संघर्ष यानी भारत के अंदर अमीरी गरीबी का भेदभाव, उच्च और नीच का भेदभाव वो उन्होंने समाज में देखा था, तो इनकी कहानियों में ये सारा जो है घटनाक्रम देखने को मिलता है। मनोविश्लेषण यानी जैसे मनस्थिति को समझाने वाली कोई कहानी, और तीखा व्यंग्य यानी समाज की ऐसी बुराइयाँ जिसके ऊपर उन्होंने व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उसके बारे में लिखा है। तो ये इनकी कहानियों की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। और अगर हम यशपाल जी को जो है जीवन परिचय को बहुत ही छोटे रूप में समझना चाहे तो हम देख सकते हैं कि इनका जन्म जो हुआ है वो 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी जो कि पंजाब के अंदर है और भारत का हिस्सा है। फिर इनकी मृत्यु हुई है वो 26 दिसंबर 1976 में वाराणसी उत्तर प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा है। फिर इनका व्यवसाय अगर हम देखें तो ये महान कहानीकार या उपन्यासकार, या जिसे हम कह सकते हैं लेखक हम
साधारण रूप में हम लेखक कह सकते हैं। इसके अलावा ये महान कहानीकार और उपन्यासकार भी माने जाते हैं। फिर है राष्ट्रीयता, चूँकि ये भारतीय थे। इनका अवधि या समय काल जो माना गया है, तो भारतीय जो है साहित्य जगत में इनका काल है वो आधुनिक काल माना गया है। तो काल विभाजन को अगर देखें तो 4 भागों में है काल विभाजन किया गया है, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आगे के 3 काल है वो इससे पूर्व के काल है और वो काफ़ी प्राचीन है। ये आधुनिक काल यानी वर्तमान काल से संदर्भ में लिया जाता है। यशपाल जी की विधा यानी लेखन का तरीका जिसे कहते हैं, उसमें इनकी विधाओं में मुख्य रूप से कहानी या उपन्यास है वो सम्मिलित है। इनका विषय है वो हमेशा प्रगतिशील साहित्य है लिखने का रहा है। साहित्यिक आंदोलन में ये प्रगतिवाद के लेखक माने जाते हैं और उल्लेखनीय कार्य है इनके द्वारा जो किए गए उसमें झूठा सच, दिव्या और इसके अलावा हम जान सकते हैं कि इनको जो है मेरी, फिर है तेरी और फिर है उसकी बात, इनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये था यशपाल जी का छोटा सा जीवन परिचय और आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।